हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है करप्शन। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको मैं आपको ग्रामेटिकली सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को बताऊंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो जाए। करप्शन करप्शन यानी भ्रष्टाचार। Corruption refers to a form of criminal activity or dishonesty. Corruption यानी भ्रष्टाचार। रेफर्स तात्पर्य है, यानी क्या हो जाएगा, टू यानी से। तो करप्शन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, अ फॉर्म ऑफ, अ यानी एक, फॉर्म यानी रूप, ऑफ यानी का, क्रिमिनल यानी आपराधिक, आपराधिक, एक्टिविटी यानी गतिविधि। तो करप्शन से तात्पर्य है ये ए फॉर्म ऑफ यानी एक तरह का, आप कह सकते हैं एक रूप की आपराधिक गतिविधि है, या फिर डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी। तो करप्शन का मतलब बेईमानी हुआ या किसी आपराधिक गतिविधि को हम क्या कहते हैं, करप्शन। इट रेफर्स टू एन एविल एक्ट बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। इट यानी ये किसकी बात हो रही, करप्शन की बात हो रही। रेफर्स अगेन तात्पर्य है, टू यानी से, यानी इट यानी करप्शन का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, एन इविल एक्ट, एन यानी एक, इविल यानी बुरा, एक्ट कार्य, एक बुरा कार्य, बाय एन इंडिविजुअल, बाय यानी के द्वारा, के द्वारा, एन यानी किसी। देखिए सेंस के अकॉर्डिंग एन की मीनिंग एक भी निकलती है और किसी भी निकलती है, तो यहाँ पर क्या मीनिंग आएगी, किसी, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इट रिफर्स टू एन इविल एक्ट, इसका तात्पर्य है एक बुरे कार्य से जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और या फिर ए यानी एक, ग्रुप कह सकते हैं समूह। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, इसका तात्पर्य है एक ऐसे बुरे कार्य से जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, या एक ग्रुप के द्वारा, या एक समूह के द्वारा। करप्शन primarily includes activities like bribery or embezzlement. करप्शन यानी भ्रष्टाचार। प्राइमरीली मुख्यतः, इंक्लूड शामिल करता है, तो होगा भ्रष्टाचार मुख्यतः शामिल करता है, क्या शामिल करता है, एक्टिविटीज यानी गतिविधियों को, गतिविधियों को ये शामिल करता है। कौन सी गतिविधियों, लाइक यानी जैसे, जैसे कौन सी हो गई, ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी को शामिल करता है, और या एम्बेजलमेंट, गबन। देखिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, आप साथ में इसे नोट करते हुए चलिए। एम्बेजलमेंट यानी गबन, तो रिश्वतखोरी और गबन जैसी गतिविधियां किसमें आती हैं, भ्रष्टाचार में। हाउएवर करप्शन कैन टेक प्लेस इन मेनी वेज। करप्शन, हाउएवर यानी हालांकि, हालांकि करप्शन यानी भ्रष्टाचार, कैन सकता है, भ्रष्टाचार सकता है, क्या सकता है, टेक प्लेस, टेक प्लेस की एक साथ मीनिंग होगी होना, यानी भ्रष्टाचार हो सकता है, क्या हो सकता है, इन यानी में, मेनी मीन्स कई, और वेज यानी तरीकों। तो भ्रष्टाचार कई तरीकों में हो सकता है। अब क्या क्या है देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली people in positions of authority are susceptible to corruption. Most probably इसकी एक साथ मीनिंग निकलेगी, होगी संभवतः, people यानी लोग,
इन यानी में, पोजीशन यानी गद्दी या पोजीशंस है गद्दियों, ऑफ यानी के, और अथॉरिटी कहेंगे ऊंचा ओहदा या ऊंचे ओहदे। तो मीनिंग हो जाएगी ऊंचे ओहदे की गद्दियों पर बैठे हुए लोग आर हैं। क्या है ऊंचे ओहदे की गद्दियों पर बैठे हुए लोग? ससेप्टिबल, संवेदनशील हैं। संवेदनशील है किसके प्रति? यानी टू की मीनिंग क्या हो जाएगी? प्रति। किसके प्रति? करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो मीनिंग हो गई कि वे लोग जो ऊंचे ओहदे की गद्दी पर बैठे रहते हैं वही ज़्यादातर भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हीं से ज़्यादातर भ्रष्टाचार होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करप्शन सर्टेनली रिफ्लेक्ट्स ग्रीडी एंड सेल्फिश बिहेवियर। करप्शन यानी भ्रष्टाचार, सर्टेनली यानी यकीनन, यकीनन करप्शन यकीनन, रिफ्लेक्ट दिखाता है, भ्रष्टाचार क्या दिखाता है? ग्रीडी यानी लालची, एंड यानी और, लालची और, सेल्फिश, सेल्फिश कहते हैं स्वार्थी, और बिहेवियर यानी व्यवहार। तो भ्रष्टाचार यकीनन क्या दिखाता है? लालची और स्वार्थी व्यवहार को दिखाता है। नेक्स्ट, ब्राइबरी इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ करप्शन। ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी, रिश्वतखोरी इज है, रिश्वतखोरी है, क्या है? मोस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है क्या? कॉमन यानी आम, सबसे ज़्यादा आम, मेथड यानी तरीका। तो रिश्वतखोरी क्या है? सबसे ज़्यादा आम तरीका है किस चीज़ का? ऑफ यानी का, किसका? भ्रष्टाचार का। तो रिश्वतखोरी सबसे आम तरीका है भ्रष्टाचार का। एम्बेजलमेंट refers to the act of withholding assets for the purpose of theft। मीनिंग क्या हो जाएगी? एम्बेजलमेंट यानी गबन। अब गबन के बारे में देखेंगे। गबन रेफर्स, तात्पर्य है, टू यानी से, यानी गबन का तात्पर्य है किससे? द एक्ट यानी कार्य, ऑफ यानी का, किस चीज़ का? कार्य का। विथ होल्डिंग, विथ होल्ड यानी रोकना, विथ होल्डिंग एसेट, एसेट यानी संपत्तियों, संपत्तियों को रोकने का कार्य से तात्पर्य है गबन का। अब किस लिए रोका जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए? पर्पस यानी मकसद, किस मकसद के लिए? ऑफ यानी के। थेफ्ट, थेफ्ट कहते हैं चोरी को, और थीफ कहते हैं चोर को। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? गबन से तात्पर्य है एक ऐसा कार्य जिसमें संपत्ति को रोका जाता है चोरी के मकसद के लिए। आगे देखिए। नेक्स्ट है फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म रेफर्स टू अ पर्सन फेवरिंग वंस ऑन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू जॉब्स। अब देखिए, फेवरेटिज्म यानी पक्षपात, एंड यानी और, देखिए एक और अच्छा वर्ड मिल रहा है आपको, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद। रेफर्स तात्पर्य है, तात्पर्य है टू से, किससे तात्पर्य है? ए पर्सन, कोई, ए मीन्स कोई, पर्सन यानी व्यक्ति, कोई व्यक्ति, फेवरिंग, फेवर मीन्स पक्ष लेना, फेवर मीन्स पक्ष लेना। देखिए यहाँ पर फेवरेटिज्म था यानी पक्षपात, फेवरिंग यानी पक्ष लेना। वंस ऑन, अपने खुद के, अपने ऑन यानी खुद, अपने खुद के रिलेटिव्स, रिश्तेदारों, रिश्तेदारों। तो क्या कह रहे हैं? फेवरेटिज्म की बात कर लें, पक्षपात की बात कर लें, या भाई भतीजा की बात कर लें, तो इसका तात्पर्य है कोई व्यक्ति जब क्या करता है? पक्ष लेता है अपने खुद के रिश्तेदारों का। एंड और किसका पक्ष लेता है? फ्रेंड्स यानी दोस्तों का पक्ष लेता है।
किसके लिए? टू जॉब, टू यानी के लिए, जॉब्स जॉब्स के लिए, जॉब्स यानी नौकरी। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन आर, अब मीनिंग क्या हो जाएगी? इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, वेज यानी उपाय, ऑफ के महत्वपूर्ण उपाय, किस चीज़ के महत्वपूर्ण उपाय? प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट यानी रोकना, और करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? भ्रष्टाचार को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय, आर यानी है, क्या है भ्रष्टाचार को रोकने के महत्वपूर्ण उपाय? गिव अ बेटर सैलरी इन ए गवर्नमेंट जॉब। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? गिव अ बेटर सैलरी, गिव यानी देना, ए यानी एक, बेटर यानी बेहतर, तो एक बेहतर सैलरी, सैलरी यानी वेतन, एक बेहतर वेतन देना, इन यानी में, ए यानी कोई भी, गवर्नमेंट यानी सरकारी, जॉब यानी नौकरी। तो किसी भी सरकारी नौकरी में एक बेहतर वेतन देना, इससे करप्शन रुकेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज यानी बढ़ाना, क्या बढ़ाना? नंबर यानी संख्या, संख्या को बढ़ाना, किस चीज़ के ऑफ यानी के, वर्कर यानी कामगार, कामगारों यानी कामगारों की संख्या को बढ़ाना से हो सकता है। अप्लाइंग कैमरास इन वर्क प्लेसेस, अप्लाई मीन्स लगाना, क्या लगाना? कैमरास, कैमरों को लगाना, इन यानी में, वर्क प्लेस, वर्क यानी कार्य, प्लेसेस यानी स्थल, यानी कार्य स्थलों में कैमरों को लगाने से क्या होगा? करप्शन रुक सकता है। आगे देखिए, टफ लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉपिंग करप्शन। टफ यानी सख्त, लॉज यानी कानून, सख्त कानून, आर हैं, वेरी बहुत, सख्त कानून है, बहुत क्या? बहुत इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए? स्टॉपिंग यानी रोकने, रोकने के लिए, क्या चीज़ रोकने के लिए? करप्शन यानी भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है क्या? टफ लॉ यानी सख्त कानून। अब लास्ट देखते हैं, अबव ऑल स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नीड टू बी गिवन आउट टू गिल्टी इंडिविजुअल्स। अबव ऑल यानी सबसे बढ़कर, स्ट्रिक्ट यानी सख्त, टफ का मतलब भी सख्त होता है, स्ट्रिक्ट मीन्स भी होता है क्या? सख्त। क्या सख्त? पनिशमेंट्स, पनिशमेंट की मीनिंग होती है सजाएं, सख्त सजाएं, नीड्स यानी ज़रूरत है, यानी सख्त सजाएं की ज़रूरत है। टू बी गिवन, ये देखिए पैसिव में है, यानी टू बी गिवन की मीनिंग हो जाएगी दी जाए, सख्त दी जाए, सख्त सजाएं देने की ज़रूरत है। टू यानी को, और गिल्टी कहते हैं दोषी को, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों, यानी दोषी व्यक्तियों को सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है, तभी करप्शन को रोका जा सकता है। तो उम्मीद है कि इस क्लास से बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।